नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन.com चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आपको जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम आज जो वैकेंसी आपके लिए लाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में है और ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये 10/7/2020 का निकला हुआ है और इसमें दो प्रकार की वैकेंसी हैं। एक है असिस्टेंट फोरमैन की और दूसरी है टेक्नीशियन की। तो इन दोनों पदों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी है। तो हम लोग देखते हैं कि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी जो ग्रेड C की नौकरी है, इसमें अभ्यर्थी को मैट्रिकुलेट होना चाहिए और डिप्लोमा मतलब 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं वो उसमें जो योग्यता है वो है मैट्रिकुलेट मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए आपको और आपने 2 वर्ष का ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से आपने कर रखा होगा। जो ट्रेड है वो आपको इसमें दे रखी हैं कि फिटर की हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, टर्नर की हैं, मशीनिस्ट की हैं, वेल्डर की हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी कितनी हैं। तो असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसी हैं ENT में 7 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 25 हैं और एक्सकेवेशन में 47 हैं। टेक्नीशियन फिटर में जो 125 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 24 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 33 और 141 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन टर्नर में 3 और 8 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन मशीनिस्ट में 8 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन वेल्डर में 62 और 21 वैकेंसी हैं। आप इसकी डिटेल आप जो इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें जाके देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी किस ट्रेड में है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जो इसमें आपकी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। तो जो फोरमैन की वैकेंसी हैं वो 1 ईयर का इसमें ट्रेनिंग होती है और आपको पर मंथ 31,852 रुपये लगभग मिलते हैं। और जो टेक्नीशियन फिटर की वैकेंसी हैं वो भी उसमें आपको 1,065 रुपये पर डे और इसमें भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। और जब आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे तो आपका जो बेसिक है, बेसिक में DA अलाउंसेस है, अटेंडेंस बोनस है, स्पेशल अलाउंसेस है, HRA है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सब मिला के आपको दिया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो सैलरी रहेगी वो अच्छी खासी रहेगी। और आप जानते हैं कि जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं, महारत्न मिनी रत्न कंपनी होती हैं, उसमें कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपके जानने वाले जो होंगे उनसे बात करिएगा। मेरे जानने वाले कुछ हैं, मैं उनसे बात करूंगा और आपके बारे में इस विषय में जानकारी आगे वीडियो में दूंगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें EWS जो अनरिजर्व्ड लोग हैं उनके लिए कोई एज का रिलेक्शन नहीं है। मतलब आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। लेकिन जो SC ST OBC वैकेंसी लोग हैं उनके लिए इसमें छूट है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, OBC PWD के लिए 13 साल का, PWD SC ST के लिए 15 साल का। एक सर्विसमैन के लिए जो सर्विस पीरियड है प्लस 3 इयर्स का। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए इसमें अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं जो इसमें फ़ीस है वो कितनी पड़ रही है। तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 500 रुपये की फ़ीस पड़ेगी इसमें।
और SC/ST PWD ESM के लिए डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बारीकी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक रिटन एग्ज़ाम इसमें होगा। वो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, मतलब 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा और वो 90 मिनट्स के लिए होगा। और इसमें जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब जो अनजर्ड और EWS कैंडिडेट हैं वो 50 मार्क्स लाएं और SC/ST ESM BC और PWD के जो अभ्यर्थी हैं वो 40 मार्क्स कम से कम लाएं, तब वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो आप अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कोल इंडिया लिमिटेड की, उस पर जाएं और वहाँ से लॉगिन करें और अपना फॉर्म अप्लाई करें। और इसके जो स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका लास्ट सबमिशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं जो स्पेशल डेट्स हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, जो फॉर्म सबमिशन की स्टार्टिंग डेट है वो 3/8 मतलब 3 अगस्त से इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो 25/8 है। 25/8 तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और टेंटेटिव जो डेट है एग्ज़ामिनेशन की वो बाद में बताई जाएगी आपको। तो अगर आप ITI और डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको इससे अच्छा सुनहरा मौका कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वैकेंसी जल्दी जल्दी नहीं आती है। ये 2-4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आती हैं। और लेकिन ये वैकेंसी भरी जरूर जाती हैं। अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर टैलेंट है और आप जॉब चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई ज़रूर करें। तो ऐसे भर्ती जो लोग लगातार इस लॉकडाउन के माहौल में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। और आप इस लॉकडाउन के समय में इस वैकेंसी की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। जो आपके जानने वाले लोग होंगे इन सब कंपनी में, उनसे बात करिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी वैकेंसी है ये। और जो भी इसका तैयारी का तरीका है, तैयारी की जो भी सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक कैंडिडेट्स।